हेलो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी पति ने अपने पति को मारा पीटा हो या कोई घर वाले मिलकर किसी बहू को मार रहे हो, पीट रहे हो, उस पर अत्याचार कर रहे हो। ऐसा आज कुछ भी नहीं है इस केस के अंदर। आज जो केस आप बारे में बताने वाला हूँ वो आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक पत्नी अपने ही पति को इतना बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, उसके दोनों हाथ पलंग के बांध कर उसे मार रही है, पीट रही है। यहाँ तक ही नहीं, वो सिगरेट जलाकर उस लड़के के प्राइवेट पार्ट तक को जलाने की कोशिश करती है, हाथ में चाकू लेके उसे गला काटने की और उसे मारने तक की धमकी दे रही है। ये केस और कहीं का नहीं, ये है यूपी के बिजनौर शहर का। उसे नशीले पदार्थ करने के लिए पैसे ना मिलने पर वो अपने पति को ही मारने तक की कोशिश करती है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताने वाला हूँ, वो वीडियो क्लिप देखने के बाद में आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर की जो कि एक महिला अपने ही पति को एक बेड के ऊपर बांध कर उसे मार रही है, पीट रही है, उसका गला दबा रही है, उसके बाल नोच रही है। यहाँ तक ही नहीं, हाथ के अंदर चाकू लेके उसके प्राइवेट पार्ट तक को काटने की कोशिश कर रही है। और ये सब कुछ कर रही है क्योंकि उसके पति ने उसको पैसे देने से मना कर दिया, वो भी नशे करने के लिए। जब महिला ने उससे नशे करने के लिए, बिरयानी खाने के लिए और सिगरेट के पैसे मांगने के लिए मांगा तो उसके पति ने ये सब कुछ मना करने पर ये सब कुछ उसके साथ टॉर्चर कर रही है। तो हम इस पूरी ही वारदात के बारे में जानेंगे, इस पूरी ही कहानी के बारे में जानेंगे। मैं इसके बारे में पूरा ही आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि 17 नवंबर 2023 को इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में ये दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। तो जो मेहरजरा होती है ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है और बहुत ही ज्यादा भोली वाली होती है। इनकी शादी होने के बाद में इनका जो जीवन होता है बहुत ही ज्यादा अच्छे से शुरुआत में बीत रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये दोनों साथ में होते हैं तो जो मेहरजरा के रंग दिखना शुरू हो जाते हैं। मेहरजरा जो कि इस मेहरजरा को शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखे खाना, यहाँ तक और बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। इसे ये नशे करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और जब ये बात मेहरार को पता चलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो इसे मना करता है कि ऐसे सब कुछ मत करो। क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है मेहरार की, अब उसका शोहर होता है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी पत्नी ऐसे सब कुछ करे, ऐसे नशे करे, सिगरेट पिए, शराब वगैरह पिए। तो वो उसको मना करता है कि तुम ऐसा सब कुछ मत करो। लेकिन मेहरजरा जो कि शुरू से ही किसी की बात नहीं मानती थी, ये नीडर थी, इसे किसी का भी डर नहीं लगता था, तो ये इसकी बात का इतना गौर नहीं करती और इससे बिल्कुल भी नहीं डरती। इसे बोलती है कि तुम मुझे पैसे दो और मुझे ये सब कुछ नशे वगैरह करने हैं। तो जो मेहरजरा होती है इसे मतलब बोलती है कि मुझे पैसे वगैरह दो, तो जो मनराज होता है इसे मना कर देता है, बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे नशे करने के लिए पैसे वगैरह नहीं है। तो ये इसे धमकी देना शुरू कर देती है। निर्जरा इसे बोलती है अगर तुम मुझे मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, मारपीट का केस लगा दूंगी और तुम्हें जेल तक की भेज दूंगी। तो जो फिर जो ऐसा ऐसा सब कुछ बोलने लग जाती है तो मेहरार होता है ये थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है। क्योंकि मेहरजरा की खाला का पति जो कि एक वकील होता है और वकील ये मतलब वकीलत वगैरह करता है, तो ये उसका रोब दिखाती है कि मैं अपने खाला को बोल दूंगी और मेरे पीछे बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारे केस मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। ये सब बातें सुनने के बाद मेहरार घबरा जाता है, डर जाता है कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसके खिलाफ जाऊंगा तो ये मुझे जेल तक पहुंचा देगी। ऐसा सब होने के बाद में ये सिर्फ इसके जुर्म मतलब झेलना शुरू कर देता है। इसे पैसे कमा कमा के लाके पैसे दे देता है। तो जो मेहराज होती है इसके शौक और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये और ही ज्यादा नशे करना शुरू कर देती है और इसके कुछ अफेयर वगैरह भी हो जाते हैं। ये मतलब तो इसे सब कुछ मालूम चलने के बाद में इसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे मारना पीटना शुरू कर देती है। मेहरार जो कि अपने ही शोहर को मनरार को पीटना शुरू कर देती है और इसे मारती है, पीटती है और इसे बोलती है कि मुझे पैसे लाके दो। और इसको कुछ बचाव दिखाई नहीं देता क्योंकि ये अपने घर वालों से दूर तो वैसे ही रह चुका हो, दूर चला जाता है। क्योंकि इनकी शादी होने के बाद में ये दोनों अपने माता पिता को छोड़कर
दूसरे शहर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो ये सब टॉर्चर शुरू होने के बाद में वो कुछ कर तो पाता नहीं, क्योंकि उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। धीरे धीरे ये जुल्म भी रोज ही ज्यादा बढ़ने शुरू हो चुके थे, ये इसके ऊपर रोज ही ज्यादा जुल्म करने शुरू कर देती है। मनरार को आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो ये अपने बचाव के लिए है ना अपने कमरे के अंदर एक मतलब गुप्त कैमरा लगा देता है, और ये इस कैमरे के बारे में किसी को भी मालूम नहीं चलता। और एक दिन जब मेहरजरा इससे पैसा मांगती है, तो जो मनराज होता है ये मना कर देता है कि मैं तुम्हारे इस फालतू शौक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे वगैरह कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। तो जो मनराज होती है इसे पता नहीं, ये अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। और ये जब आपको मालूम चलेगा कि ये इसके साथ में क्या करती है, तो आप पूरी तरह हिल जाएंगे कि कोई महिला अपने पति के साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है। ये इससे प्यार से बात करना शुरू कर देती है एक दिन। उस दिन होता है जो कि होता है 4 मई 2024 के दिन। इस शाम को जब ये घर पे होता है मनराज, तो इसकी इसकी पत्नी मेहरजरा जो कि इसे खाने और दूध के अंदर एक नशीला पदार्थ इसे पिला देती है। नशीला पदार्थ पिलाने के बाद में इसको गहरी नींद आ जाती है और ये सो जाता है। जब इसको रात को जब इसका थोड़ा नशा कम होता है, तो इसकी आंखें खुलती है। आंखें खुलने के बाद में ये देखता है कि ये एक बेड के ऊपर है और इसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और इसके शरीर पे कपड़े सारे उतरे हुए हैं, और इसके पास में इसकी पत्नी जो कि सिगरेट जलाकर पी रही होती है, उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो सिगरेट पी रही होती है और उसे मार रही होती है, पीट रही होती है। इसकी छाती के ऊपर बैठकर इसका गला दबाने की कोशिश करती है, इसकी बाल नोचती है, इसे मारती है, पीटती है, और यहाँ तक ही नहीं, सिगरेट जलाकर इसके प्राइवेट पार्ट तक को भी जलाने की कोशिश करती है, और हाथ में चाकू लेके इसे काटने तक की कोशिश करती है। इसे बोलती है कि मैं तुझे काट दूंगी अगर तू मेरे पैसे नहीं देगा, मैं तुझे मार दूंगी अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा होता है। आप वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे सकते हैं कि इसे किसी भी चीज का डर नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये किसी से भी नहीं डर रही होती है, इसे मार रही होती है, पीट रही होती है। इसे ये पता नहीं कौन से ही मेंटल स्थिति में हो जाती है कि इसे ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो इसके पास में है वो उसका पति है, जिससे उससे शादी हुई थी, वो उससे प्यार करती थी। ये सब कुछ भूल जाती है। उसे तो सिर्फ अभी उसके नशे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए ये सब कुछ उसके साथ कर रही होती है। और जब ये नशे के हालत में होता है तो ये कुछ भी नहीं कर पाता है होता है, और इसकी पत्नी के सारे ही जुर्म जो उसकी पत्नी उसके साथ कर रही होती है सब कुछ झेल रहा होता है, और ये कुछ भी नहीं कर पाता था। जब सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद जब इसका नशा थोड़ा कम होता है, उसे होश आता है। होश आने के बाद में जो कैमरा होता है वो कैमरा लेता है, और कैमरा लेके पास के ही थाने में जाकर इसकी पत्नी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है, जिसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि इसकी पत्नी इसको कितने ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है, मार रही होती है, पीट रही होती है पैसों के लिए, और ये इतने सारे जुर्म कर रही होती है। जब ये वीडियो जब पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी पूरा तरह से शॉक हो जाते हैं कि इतनी भोली दिखने वाली महिला ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है, इतनी हैवानियत पर कैसे उतर सकती है अपने ही पति के साथ। ये सब कुछ देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसके ऊपर एक कार्रवाई शुरू की जाती है कि ऐसा सब कुछ करने के ऊपर। और ये जब वीडियो थोड़ी वायरल हो जाती है तो इसके पड़ोसी भी देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतने टाइम से ये जुर्म झेल रहा होता है और ये कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इसके पास में सबूत नहीं होते अपनी पत्नी के लिए। और ये जब सबूत इसके पास आ जाते हैं तो ये इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, और जब इसको मतलब मारता है, पीटता है, तो इसके शरीर पे बहुत ज्यादा जख्म हो जाते हैं। इसकी पत्नी जब इसे टॉर्चर कर रही होती है तो इसके शरीर पे बहुत ज्यादा जख्म होने के कारण इसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। भर्ती कराने के बाद में इसके का बयान लिया जाता है, तो ये साफ साफ अपनी वीडियो साफ साफ बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा होता है, ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोलते हैं। मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से, और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के शरीर के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती है उनका हाथ है। उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल है वो इस चीज को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया
तो इसकी मुझे मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में, जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आप देख सकते हैं कि देश के अंदर ऐसा सब कुछ कैसे हो रहा है कि कैसी महिला अपने ही पति के साथ इतना सब जुल्म कर रही होती है। तो एक छोटा सा केस है जिसकी वजह से अगर उसने कैमरा नहीं लगाया हुआ होता है तो उसकी पत्नी की ये साली काली करतूतें कभी कानून के सामने नहीं आ पाती और वो हमेशा ही ये जुर्म झेलना पड़ता और जुर्म झेल भी रहा था। ये जब वीडियो आने के बाद में ये सब पता चला कि पत्नी कैसे ही मतलब जुर्म कर रही होती है। ऐसे ही देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सारे पुरुष है जिनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा होता है और ये सब कुछ इस स्थिति के अंदर होते हैं कि ये किसी को बता भी नहीं पाते कि उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा होता है।